दोस्तों, माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही ज्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है। कभी कभी तो लोग यह भी कहते हैं कि भगवान खुद नीचे नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने माँ बना दी, हर टाइम हर वक्त आपकी केयर कर सके। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केस भी सामने आते हैं जहाँ ये तो बेटा खुद अपनी सौतेली माँ के साथ या सौतेली माँ अपने ही सौतेले बेटे के साथ कुछ गलत काम कर बैठती है। यह वो काम है जो सोसाइटी में इन्हें शर्मिंदा कर दे। और सबसे बड़ी बात तो तब हो जाती है जब ऐसे केस के बारे में फादर को पता चल जाता है। ऐसा ही एक खौफनाक केस पिंटू कुमार का है। बिहार के नालंदा जिले से शुरू हुआ यह केस इतना सनसनीखेज है कि इसके अंदर इतने बड़े बड़े राज खुलेंगे कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे केस की डिटेल्स में चलते हैं। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है राघविंदर और आप देख रहे हैं तीखा सच विद राघविंदर। इस कहानी की शुरुआत होती है 1999 से बिहार के नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के मुदारी गांव से। यहाँ रहने वाले श्याम राम की शादी एक साधारण सी लड़की से हुई, गांव में ही हुई। ये शादी श्याम राम की जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल बन गई। और ठीक 2 साल बाद यानी 2001 में श्याम राम के घर एक प्यारा सा लड़का ने जन्म लिया। नाम रखा जाता है पिंटू कुमार। पिंटू कुमार के जन्म के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। श्याम राम गांव में ही खेती बाड़ी करके परिवार खुशहाल था। लेकिन इन्हीं 10-11 सालों के बीच श्याम राम बिहार छोड़कर दिल्ली चला जाता है। मजदूरी के चक्कर में दिल्ली पहुंचते ही श्याम राम की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आ जाता है। वहां काम करते हुए उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों का रिलेशनशिप होता है। लेकिन धीरे धीरे ये बात उसके गांव तक पहुंच जाती है। गांव से घर, घर से उसकी बीवी तक सबको पता चल जाता है। अपने पति के इस धोखे को सहन न कर पाने की वजह से श्याम राम की पहली बीवी 2012 में सुसाइड कर लेती है। यह खबर गांव में फैल जाती है, लेकिन लोग ज्यादा कुछ बोलते नहीं। बस थोड़ा सा शक पैदा हो जाता है कि आखिर बीवी के साथ ऐसा क्या हुआ। 1 साल और बीता और इसी दौरान श्याम राम दिल्ली में ही दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चलती है। 2014 तक आते आते दूसरी बीवी घर छोड़कर भाग जाती है। पीछे बचा रह जाता है अकेला बेचारा पिंटू, जो अब 13 साल का हो चुका होता है। अब श्याम राम उसी दिल्ली वाली लड़की से तीसरी शादी कर लेता है। लड़की का नाम है नीलू देवी, जो पहले से ही 2 बच्चों की मां है। नीलू देवी की उम्र श्याम राम से काफी कम थी। वो खूबसूरत थी, शहर वाली लाइफ स्टाइल वाली। शादी के बाद श्याम राम ने अपनी नई बीवी को लेकर गांव लौटता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं, इतने सालों बाद ये आदमी न सिर्फ तीसरी शादी कराया बल्कि बीवी भी इतनी जवान और अट्रैक्टिव। नीलू देवी जल्दी ही गांव में पॉपुलर हो जाती है। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन श्याम राम फिर से दिल्ली वापस चला जाता है। काम के सिलसिले में साल के 9 महीने वो दिल्ली में गुजारता और 3 महीने गांव में अपनी बीवी और बेटे के साथ। इसी दौरान घर पर अकेले रहते थे पिंटू और नीलू देवी। पिंटू अब बड़ा हो रहा था, 13 से बढ़कर 23 साल का जवान लड़का बन चुका था। मजबूत कटकाठी गांव का शरारती लड़का जो कुछ भी करने को तैयार रहता था। देखते देखते 10 साल और कट जाते हैं। 2024 आते आते पिंटू की उम्र हो जाती है 23 साल। श्याम राम दिल्ली में ही डटा रहता है, लेकिन इस बार वो लंबे समय से गांव नहीं लौटा था। घर पर नीलू देवी अकेली थी, अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी को तलाश रही थी। और इसी दौरान उसकी नजर पड़ती है अपने ही सौतेले बेटू पिंटू पर। 10 अगस्त 2025 की वो शाम जब श्याम घर पर दरवाजा खोलता है तो वो जो देखता है वो जिंदगी भर के लिए उसे तोड़ देता है। दरवाजा खुलते ही नजर पड़ती है उसका बेटा पिंटू और उसकी तीसरी बीवी नीलू देवी बेड पर साथ लेटे हुए थे। कुछ गलत काम चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफवाह कह रही थी। श्याम राम का खून खौल उठता है। उसे लगता है 2 बीवियों का प्यार तो मिला ही नहीं, तीसरी का मिला भी तो बेटे ने छीन लिया। लेकिन पहले वो गुस्से को कंट्रोल करता है। अपनी बीवी से पूछता है, क्या मुझे तुम धोखा दिया? मेरे बेटे के साथ ये सब क्यों किया? नीलू देवी रोते हुए बताती है, ये सब पिंटू ने जबरदस्ती किया। मैं राजी नहीं थी, लेकिन वो जवान था, ताकतवर था, मैं डर गई थी। यह सुनकर श्याम घर का गुस्सा भड़क जाता है। वो अपने ही बेटे को पकड़ लेता है और पिंटू को बांध देता है और फिर एक बड़े से लंगोट से उसका गला दबा देता है। पिंटू झटपटा जाता है, लेकिन श्याम राम रुकता नहीं। इस दौरान नीलू देवी भी मदद करती है। वो भी गुस्से में थी या शायद डर से। आखिरकार पिंटू की सांसें थम जाती हैं।
हत्या के बाद श्याम राम घबरा जाता है। वो तुरंत एम्बुलेंस कॉल करता है। रात के करीब 9 बजे एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस वालों को एक्स्ट्रा पैसे देकर कहता है, इस लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगा दो। श्याम राम, नीलू देवी और उनके साथ श्याम का भाई शैलेंद्र राम और पड़ोसी दीनू साव, ये सब मिलकर लाश को एम्बुलेंस में लाद देते हैं। एम्बुलेंस सीधे पटना जिले के अठमगलोला थाना क्षेत्र में गंगा नदी के घाट पर पहुंचती है। वहां जाकर श्याम राम और नीलू देवी अपने ही हाथों से पिंटू की लाश को नदी में फेंक देते हैं। तेज बहाव की वजह से लाश कहीं गुम हो जाती है। सब घर लौट आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन गांव वाले चुप नहीं रहते। अफवाहें तेज हो जाती हैं। 2 दिन बीतते हैं। 11 अगस्त 2025 की रात को गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उन्होंने बताया, हमारे गांव के पिंटू कुमार के साथ उसके बाप श्याम राम और सौतेली मां नीलू देवी ने कुछ गड़बड़ किया। वो गायब है। पुलिस सबसे पहले पिंटू के नाना सहदेवा राम को कॉल करती है। वो भी शॉक हो जाते हैं। जल्दी पुलिस हरनौत थाने में पहुंचती है। श्याम राम नीलू देवी से पूछना शुरू होती है। जब पिंटू के बारे में पूछा जाता है तो नीलू देवी झूठ बोलती है। वो तो किसी के यहाँ गया, जल्द लौट आएगा, लेकिन पुलिस उनकी एक ना मानती। सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर श्याम राम को हिरासत में ले लिया गया था। 13 अगस्त 2025 को श्याम राम को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में वो टूट जाता है और कबूल करता है, हाँ मैंने ही अपने बेटे को मारा है। वो मेरी बीवी के साथ गलत हरकत कर रहा था। गुस्से में मैंने लंगोट से गला दबा दिया, फिर एम्बुलेंस में लाश ले जाकर गंगा नदी में फेंक दी। नीलू देवी को भी कस्टडी में लिया गया और उसने भी कंफर्म किया कि पिंटू का क्रश उस पर था और अफेयर की अफवाहें सही थीं। पुलिस अब श्याम के भाई शैलेंद्र राम और पड़ोसी दीनू साव को तलाश में जुटी है, जो फरार है। गंगा घाट पर सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन तेज बहाव की वजह से पिंटू की लाश अब तक नहीं मिली। हरनौत थाने के एसओ अमरदीप ने बताया कि यह केस फैमिली ऑनर और सस्पेंशन का शिकार है। श्याम राम ने अपनी तीसरी बीवी पर पूरा भरोसा किया। बेटे को गुनहगार ठहराया गया। ये खौफनाक कांड कर डाला। फैमिली में शक और गुस्सा जाहिर है। बातचीत में सुलझाओ, अहिंसा से नहीं। गाइस, ये था नालंदा का वो शॉकिंग मर्डर जो माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है कि सौतेली माँ पर भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है?